प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सरोज, संस्कृत प्रवक्ता, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से कक्षा 9 विषय संस्कृत 10वां पाठा गद्य खंड भारतीय संविधानस्य निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भाग 3 अंतिम भाग में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को पढ़ा। आज हम आप लोगों के समक्ष भाग 3 लेकर प्रस्तुत हैं। प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का अंतिम भाग है। बच्चों, हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी को जाना, समझा और इनके विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग इनको और जानेंगे और समझेंगे। पहले आज हमारा चर्चा का बिंदु क्या है उसको देखते हैं। आइए बच्चों, आज हमारा चर्चा का बिंदु है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर महामानव की गौरव गाथा। भाग 2 में अध्ययन तथ्यों पर संक्षेप में वर्णन, संस्कृत गद्य खंड में क्लिष्ट शब्दों की व्याख्या, अभ्यासार्थ प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जो हमारे चर्चा के बिंदु का पहला बिंदु था कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की गौरव गाथा, तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी को लेके लोगों के बीच में क्या उनके प्रति भावना थी, क्या सोचने का तरीका था, लोग उनको लेकर क्या क्या सोचते थे, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके कृतित्व को लेकर। आइए उसको देखते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का कथन, यदि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। आगे आइए, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। बच्चों, इनको आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। बच्चों, इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज से भी विभूषित किया गया है, यानी ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी इनको माना जाता है, जाना जाता है। बच्चों, आइए आगे देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव जी के, अभी तो मैंने जो आप लोगों को बताया ये अन्य लोगों का कथन था, जो इनको जानने में आप लोगों को और सहायक सिद्ध हुआ। इनका क्या कथन है, ये इनके सोचने का नजरिया क्या है, इनको किस तरीके से ये लोगों के बारे में या इस देश के बारे में, इस देश की जनता के बारे में किस प्रकार से सोचते थे, इनके सोचने का तरीका क्या रहा है, उसको देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। बच्चों, जब तक हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा तब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बच्चा जन्म से ही क्या करता है, चीज़ों को सीखता है और सीखते हुए बड़ा होता है, यानी बढ़ते क्रम में वह अपने बुद्धि का विकास करता है। तो बिना बुद्धि के विकास से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, यानी हम कितना जिए, हम कितना जिएंगे ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए बच्चों कि हम अपने जीवन काल में लोग को, समाज को, देश को, अपने राष्ट्र को क्या दे रहे हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम किसके लिए जी रहे हैं, यह होना चाहिए। हमारे जीवन से किन किन लोगों को लाभ पहुंच रहा है, हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए। आगे देखिए, किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं से मापा जाता है। बच्चों, हमारे देश की नारी का व्यक्तित्व यह है कि परिवार, बच्चा, देश, राष्ट्र आकर नारी पर ही टिक जाता है। एक शिक्षित नारी एक अच्छा राष्ट्र समाज को दे सकती है। इसलिए बच्चों, अगर
देश का विकास करना है, अगर संभव है, तो वह सिर्फ नारी के शिक्षित होने पर ही संभव हो सकता है। उस देश का उत्थान तभी होगा जब उस देश की नारी शिक्षित होंगी और उन्हें कुछ करने का मौका दिया जाएगा। आगे देखिए, हम आदि से अंत तक क्या हैं? भारतीय हैं। हमारा जन्म भी, हमारा आदि भी क्या है? भारतीय है, और हमारा अंत भी क्या है? भारतीय है। यह जो सारे कथन है बच्चों, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। आगे देखिए, उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। बच्चों, अगर हम अपने काम में, किसी भी काम में उदासीनता को ला देते हैं तो निश्चित रूप से हम उस काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उदासीनता हमको उस काम से विरक्ति लाती है, अलग करती है। हमको उत्साह से भरे होना चाहिए। हमारा जब उत्साह से हम भरे रहेंगे तभी हम अपने काम में करने में मन लगाएंगे और निश्चित रूप से उस काम में सफलता को प्राप्त करेंगे। आगे आइए बच्चों, देखते हैं कि हमारा भाग 2 में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना, इनके बारे में उसको हम आप लोगों को थोड़ा जोड़ लेते हैं, जिससे आप लोग पूर्व ज्ञान से परिचित हो जाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूर्व ज्ञान में भाग 2 में हमने क्या पढ़ा? वह ग्रेज इन एव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विषय में कानून के अध्ययन के लिए शास्त्र में और डॉक्टरेट उपाधि में अपना नाम उल्लेख कराया था। तत्पश्चात छात्रवृत्ति समाप्त हो जाने के कारण वह अध्ययन छोड़कर भारत आ गए। उन्होंने अपने विदेशी मित्र पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडेनम महोदय के कारण आचार्य के रूप में जीविका प्राप्त किया। 1920 ईस्वी में कोल्हापुर नगर के महाराजा अपने पारसी मित्र की सहायता से वे इंग्लैंड जाने में समर्थ हुए, यानी इनकी सहायता से वह इंग्लैंड जाने में समर्थ हुए। आगे देखिए बच्चों, 1920 ईस्वी में मुंबई नगर में साप्ताहिक मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन कराया। 1923 ईस्वी में इन्होंने अपनी शोध रुपए की समस्या नामक शोध को पूरा किया। इन्होंने अस्पृश्यता से तात्पर्य है बच्चों कि हम बताए हैं आप लोग को कि छुआछूत को दूर करने के लिए व्यापक आंदोलन का संचालन किया और यह प्रख्यात दलित नेता हो गए। 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी में महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुए। आगे देखिए, हमने भाग 2 में इसके साथ ही हम लोगों ने गद्य खंड का भी अध्ययन किया। उस गद्य खंड के अंतिम भाग में हमने देखा, अंतिम पंक्ति में हमने देखा कि इनकी पत्नी क्या करती हैं? तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा व्यक्त करती हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनको तीर्थ यात्रा जाने के लिए मना कर देते हैं। उनका यह चिंतन रहता है कि जहाँ पर व्यक्ति का सम्मान नहीं होता उस जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। चूँकि बच्चों उस समय छुआछूत चरम पर था, यानी अछूतों का मंदिर जाना, विद्यालय जाना आदि सार्वजनिक जगहों पर आदि उनका प्रवेश वर्जित था। उनको पता था कि मेरी पत्नी अगर इन जगहों पर जाएगी तो निश्चित रूप से उसका अपमान होगा। इस वजह से वह वहाँ पर जाने से उनको मना करते हैं कि नहीं, आप वहाँ नहीं जाइए, जहाँ व्यक्ति का सम्मान नहीं है वहाँ पर जाना बेकार है। उसी क्रम में बच्चों हम आज आगे अध्ययन करेंगे। चलिए अपने गद्य खंड पर आते हैं और पढ़ते हैं कि आज हमारा गद्य खंड क्या कहता है। देखिए बच्चों, अक्टूबर मासस्य त्रयोदश दिनांके अयं नासिक नाम के स्थाने एकस्मिन् सम्मेलने भाषण मध्ये धर्म
परिवर्तन कर्तुं मनश्चकार। अक्टूबर मास के त्रयोदश दिनांके मतलब 10 और 3 कितना होता है 13। यह नासिक नाम के स्थान पर एक सम्मेलन में भाषण के बीच में धर्म परिवर्तन करने का मन बनाया। सह हिंदू धर्मं परित्यक्तुं स्वानुयायिनं प्रेरयति, यानी वह हिंदू धर्म का परित्याग करने के लिए अपने अनुयायियों को क्या किए, प्रेरित किए। 33–एकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे 1936 ईस्वी अयं स्वतंत्र लेबर पार्टी इति दलस्य स्थापनां करोति। बच्चों देखिए 63 मतलब क्या होता है 30 और 60 मतलब होता है 6, देखिए 36। और इसके पहले भी हमने बताया है, फिर बता रहे हैं कि विंशति मतलब होता है 20 और एकोन मतलब उसमें से एक कम और अधिक यानी बाद में, यानी 1936 ईस्वी में यह स्वतंत्र लेबर पार्टी इस दल का इन्होंने स्थापना किया, यानी उस दल का क्या नाम था, स्वतंत्र लेबर पार्टी। आगे आइए, केंद्रीय विधानसभायाः निर्वाचने सः 15 स्थाने विजयं लब्धवान्। केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन के समय वह 15 यानी 10 और 5 15 जगहों से इन्होंने क्या किया था, विजय को प्राप्त किया। सः स्वपुस्तकं जातेः विनाशः अपि अस्मिन्नेव वर्षे प्रकाशितवान्। इन्होंने अपनी पुस्तक का क्या नाम था, जातेः विनाशः यानी जाति का विनाश भी इसी वर्ष में इन्होंने प्रकाशित करवाया। बच्चे यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय है, मैंने बताया है आप लोग को। यत जो न्यूयॉर्क के लिखते शोध पत्रस्य उपरि आधारित मासीत, यानी जो न्यूयॉर्क में लिखे शोध पत्र पर आधारित था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन काले तस्य कथनमासीत् यत् कनाडा नाम के देशे अपि सांप्रदायिक विचारधारा सततं प्रचलति, तदापि तत्र अंग्रेज फ्रांसीसी सहैव निवसन्ति। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय तस्य इनका कथन था कि जो कनाडा नाम का देश है अभी भी सांप्रदायिक विचारधारा प्रचलित रहने पर भी, सततम लगातार प्रचलित रहने पर भी, तथापि फिर भी उसके बावजूद तत्र वहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या करते हैं, साथ में निवास करते हैं। अतः अस्मिन् देशे हिंदू मुस्लिम जनाः कथं न सहैव स्थातुं शक्नुवन्ति, यानी तो क्यों नहीं अस्मिन् देशे हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम लोग कथन क्यों नहीं सहवे स्थातुं शक्नुवन्ति, क्यों नहीं साथ में रह सकते। तस्य चिंतनमासीत्, इनका चिंतन था यत् देश निर्माणस्य समाधानम अत्यंतम दुष्करम भविष्यति। जो इनका चिंतन था कि जो देश निर्माण के समाधान के समय अत्यंत दुष्कर होगा। विशाल जनसंख्यायाः स्थानांतरणेन सह सीमा विवादस्यापि समस्या स्थायति।
तस्य कथनं भारतस्य स्वतन्त्रतायाः पश्चात हिंसा दृष्ट्वा समीचीनमेव प्रतिभाति। यानी विशाल जनसंख्या के स्थानांतर के समय यानी स्थान परिवर्तन के समय सहसीमा मतलब उनके सीमा विवाद की समस्या उत्पन्न होगी। तस्य कथनम उनका यह कथन भारत स्वतंत्रता के पश्चात हिंसा को देखकर समीचीन में प्रतिभाषित यानी उचित प्रतीत हुआ, उचित दिखाई पड़ा। आगे देखिए, अगस्त मासस्य 15 दिनांके सप्तचत्वारिंशत् अधिकैकोनविंशति शततमे ख्रीष्टाब्दे 15 अगस्त 1947 ईस्वी भारतस्य स्वतन्त्रतायाः पश्चात् कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे गठितस्य सर्वकारस्य अस्तित्वे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकरः देशस्य प्रथमो विधिमन्त्री संजातः। यानी अगस्त मास के 15 दिनांके यानी 10 और 5 तारीख यानी 10 और 5 कितना हुआ 15 तारीख को चत्वारिंशत माने चत्वारिंशत मतलब होता है बच्चों 40 और सप्त यानी क्या हुआ 47। इसके पहले भी हमने बता रखा है आप लोगों को अधिकैकोनविंशति शततमे यानी विंशति 20 एकोन उसमें से एक कम अधिक यानी बाद में यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी भारतस्य स्वतंत्रतायाः भारत स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस दल का नेतृत्व गठित सर्वकारस्य सभी प्रकार से अस्तित्व में रहने के कारण डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को देश के प्रथम विधि मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यानी विधि मंत्री का मतलब है कानून मंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया गया। अगस्त मासस्य 29 दिनांके सप्तचत्वारिंशत् अधिकैकोनविंशति शततमे ख्रीष्टाब्दे 29 अगस्त 1947 ईस्वी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकरः स्वतंत्र भारतस्य नवीन संविधानस्य अध्यक्षा नियुक्तो अभवत्। बच्चों, अगस्त मास के 29 मतलब कितना होता है 30 एकोन उसमें से एक कम 29 तारीख में सप्तचत्वारिंशत् यानी चत्वारिंशत् मतलब 40 और 7 47 ईस्वी और विंशति 20 एकोन एक कम मतलब 1947 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नवीन संविधान के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया नियुक्त किया गया। अयं समान नागरिक संहितायाः पक्षधरः आसीत्। यह समान नागरिक संहिता के समर्थक थे। आगे आइए बच्चों, देखते हैं 50 अधिकैकोनविंशति शततमे ख्रीष्टाब्दे 1950 ईस्वी अयं बौद्ध धर्मं प्रत्याकर्षितो अभूत्। यानी 50 मतलब बच्चों 50 यहाँ पर देखिए 50 विंशति। अब तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, समझ गए होंगे इसको निकालना कैसे निकाला जाता है। विंशति मतलब 20 हुआ, इकोन उसमें से एक कम अधिक यानी 19 के बाद यानी 50 1950 और शततमे मतलब 100 1950 ईस्वी में अयम बौद्ध धर्मम यानी यह बौद्ध धर्म के प्रति क्या हुए आकर्षित हुए।
बौद्ध धर्मेण प्रभावितो अयम बौद्ध धर्मम स्वीकृतवान। इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया, स्वीकृतवान यानी स्वीकार कर लिया। यहाँ पर भी बच्चों कत्वतु प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ आगे आइए देखते हैं, दिसंबर मासस्य 6 दिनांके 650 अधिक 19 ख्रीष्टाब्दे 6 दिसंबर 1956 ईस्वी अस्य मृत्यु अभवत। यानी बच्चों दिसंबर मास के 6 दिनांक के 6 तारीख को 650 मतलब 50 और 6 मतलब हो गया 6 यानी 56 और 19 अधिक यानी 1956 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी यह क्या हो गए, इनका स्वर्गवास हो गया। आगे आइए बच्चों देखते हैं, इन्होंने बच्चों अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। ये इतने, जैसे कि हमने आप लोग को पहले ही बताया कि नॉलेज ऑफ द सिंबल, यह ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे। जैसे मतलब ये इतने ज्ञानवान थे कि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। तो आपके समक्ष उन पुस्तकों को हम लेकर आए हैं और उसको आप लोग देखिए। ये आपके गद्य खंड का विषय है और इसको जानिए, समझिए। आइए देखते हैं कि उन्होंने किन किन पुस्तकों की अपने जीवन काल में रचना की। अयम स्वजीवने बहूनि पुस्तकानि अरचयत। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकों की क्या की, रचना की, जो इस प्रकार है, यथा जो इस प्रकार से हैं। आइए देखते हैं। हु वेयर सुद्राज, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, annihilation of caste, the untouchable philosophy of Hinduism, social justice and political safeguards for depressed classes, गांधी एंड गांधीज्म इत्यादि। यानी इतनी सारी पुस्तकों की इन्होंने क्या की, रचना की अपने जीवन काल में। आगे आइए बच्चों, जो हमारे गद्य खंड का अंतिम भाग था, जो हम लोगों ने आज गद्य खंड को पढ़ा, उसमें से कुछ कठिन जो शब्द हैं मैं उसको लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो उसको आइए देखते हैं और पढ़ते हैं। जो आपको गद्य खंड पढ़ते समय ये बहुत ही आप लोगों को क्या करेंगी, सहायता प्रदान करेंगी। इससे आप लोगों को गद्य खंड में अर्थ निकालने में आसानी होगी। तो आइए वो कौन कौन से शब्दार्थ हैं, आइए देखते हैं। काठिन्य निवारण, धर्म परिवर्तनम कर्तुम, यानी धर्म परिवर्तन करने के लिए। मनश्चकार, मन बनाया। परित्यक्तुम, त्यागने के लिए। अप्रेरियत, प्रेरित किया। लब्धवान, प्राप्त किया। प्रकाशितवान, प्रकाशित किया। सततम, निरंतर। तदापि, फिर भी। सदैव, हमेशा ही। विधि मंत्री, कानून मंत्री। अभी हम लोग पढ़े ही हैं कि प्रथम विधि मंत्री के रूप में इनको विभूषित किया गया, इनको बनाया गया। तो विधि मंत्री यानी देखिए यहाँ पर आ भी गया कानून मंत्री। आइए बच्चों, आज का हमारा गृह कार्य है उसको देखते हैं। यह जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी पर आधारित यह सारे प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, उपयोगी हैं, जो हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं। आप लोग इसको बार बार प्रयास करिएगा और ज़रूर आप लोग से मुझे विश्वास है, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप लोगों से बन जाएगा। देखिए हमारा पहला क्या है, पहला प्रश्न। अक्टूबर मासस्य
तस्य कथनमासीत् अगस्तमासस्य 15 दिनाङ्के विधिमन्त्री सञ्जातः डॉक्टर भीमराव आम्बेडकरः प्रत्याकर्षितो अभूत्। प्यारे बच्चों, यह हमारा अंतिम भाग है। 2 भागों में जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इसकी हमने चर्चा तो की थी आप लोगों से, लेकिन हम इस प्रश्न को लेकर नहीं आए थे क्योंकि यह प्रश्न है पूरे पाठ का सारांश और हमारा पूरा पाठ हुआ नहीं था। इस वजह से मैं इस प्रश्न को आज लेकर उपस्थित हूँ क्योंकि ये हमारा अंतिम भाग है। आप लोग पूरे अध्याय को, पूरे पाठ को पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों को पूरा सारांश लिखने में बहुत ही आसानी होगी और इसको जरूर लिखिएगा आप लोग। भारतीय संविधानस्य निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर शीर्षक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यह आप लोग पढ़े हैं, इसको अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना है। प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारा पाठ आज समाप्त होता है और हम लोगों ने आज के पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके व्यक्तित्व को समझा कि किस प्रकार वह संघर्ष करते हुए अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारे और अपने व्यक्तित्व को हम लोग के समक्ष प्रस्तुत किया। बच्चों, आज हम लोग पाठ यहीं अपना समाप्त करते हैं। हम लोगों ने अपने अंतिम भाग में इनको फिर से पढ़ा, जाना, समझा कि ये किस तरीके से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने व्यक्तित्व को निखारा, संवारा, संजोया। आज उनके व्यक्तित्व को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए बच्चों कि हम अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से अपने आप को इतना निखारें कि अन्य लोगों के लिए हम लोग प्रेरणा बने और उनके लिए ऐसी विभूति बने कि वो लोग हमारे मार्ग का अनुसरण करें। बच्चों, इसी आशा से आज हम पाठ को समाप्त करते हैं। पुनः आप लोगों से दूसरे अध्याय में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।